हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेल्विक बोन्स। ठीक है, तो पेल्विक बोन्स क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो पेल्विक बोन्स हमारी बॉडी का स्टमक से जो नीचे वाला हिस्सा होता है, हमारे जो पेट के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या होती है, हमारी पेल्विक बोन्स होती हैं। जिस हिस्से पर हम बैठते हैं, ठीक है, जिस हिस्से पर हम बैठते हैं वो हिस्सा क्या है, हमारी पेल्विक बोन्स हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो पेल्विक बोन्स क्या है, हमारे शरीर का वो हिस्सा जिस पर हम बैठते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको फिगर में दिखाऊं तो पेल्विक बोन्स हमारे शरीर का ये जो हिस्सा है, ठीक है, जो यहाँ पे हिस्सा दिख रहा है ये वाला है, तो ये क्या है, मेरा पेल्विक बोन्स का है पूरा। ये पूरा पेल्विक बोन्स है जो हमारा, जिस पे हम बैठते हैं, जिस फेस पे हम बैठते हैं वो क्या है, हमारे पेल्विक बोन्स है। ठीक है, एंड अगर इसके बाद में बात करूं, इसके बाद में आपको दिखाता हूं अगली बोन्स। ठीक है, अगला बात करें तो हम स्कल की बात करेंगे। ठीक है, स्कल, ये क्या है, स्कल की बात करूं तो मैं खोपड़ी, ठीक है, अब खोपड़ी क्या है, ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड स्कल की बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी का। कैसे, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम जो करता है, जो हमारा दिमाग है, जो उसको प्रोटेक्शन दी है, उसको सुरक्षित रखा है, तो वो किसने रखा है, हमारी जो बाहर की खोपड़ी है, तो इसने हमारे ब्रेन को क्या रखा है, सुरक्षित रखा है। तो हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन में हमारे जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी हम ब्रेन में बातें सोच रहे हैं उसी हिसाब से हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ब्रेन के से ही, अगर ब्रेन इंसान का काम नहीं कर रहा है तो इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता है। अगर इंसान का ब्रेन सही है तो उसी हिसाब से इंसान अपनी दिनचर्याएं करता है, रोज के काम करता है। तो स्कल क्या है, हमारे जो बॉडी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर क्या रहता है, ह्यूमन जो ब्रेन है वो क्या रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टिव रहता है। इसके अंदर ह्यूमन का जो ब्रेन है वो क्या रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है। ठीक है, तो अगर, ठीक है, हमने क्या किया, एक स्केलेटन में सबसे पहले कंकाल तंत्र में हमने क्या क्या देख लिया, बहुत सारी बोन्स देख ली, ठीक है, एंड स्कल देख लिया। तो इस इतना कुछ जो था, इन सब से मिलकर क्या बना, हमारा एक स्केलेटन, एक मानव कंकाल तंत्र बना। ठीक है, अब आपको अगर स्कल की बात करूं तो स्कल मेरा ये है, ठीक है, ये स्कल है मेरा। ठीक है, ये मेरी खोपड़ी जो है ये स्कल है। ठीक है, ये क्या है, स्कल। अब स्कल की बात करूं तो स्कल में देखो, यहाँ से जो ऊपर है ये पूरा क्या है, स्कल में आता है। ठीक है, ये पूरा कहाँ पे आता है, ये स्कल में आता है हमारा पूरा। ठीक है, तो स्कल में जो होता है, अगर स्कल का एक मूवेबल पार्ट का नाम बताओ, स्कल के एक मूवेबल पार्ट का नाम बताओ, तो मूवेबल पार्ट क्या होता है मेरा स्कल का, ये जो मेरी लोअर जॉ होती है, जो मेरा नीचे का जबड़ा होता है, ये कहाँ आता है, स्कल के मूवेबल पार्ट में आता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगली बात करूं तो इसके बाद आया मेरा कार्टिलेज। क्या आया, कार्टिलेज। कार्टिलेज की बात करूं तो इससे बोलते हैं हम उपास्थि। क्या बोलते हैं, उपास्थि। अब ये क्या होती है, ठीक है, उपास्थि क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उपास्थि क्या होती है, देखो हमारा जो ईयर है, ईयर की बात करूं, अगर आप ईयर को यहाँ से दबा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, कोई ऐसी बॉनी नहीं दिखती है, कोई मुझे ऐसी बॉन्स नहीं दिखती है कि यहाँ पे स्कल पे कोई, मेरी कान पे, ईयर पे क्या है, कोई ऐसी बॉनी है। ठीक है, एंड अगर मैं स्कल का जो ईयर का जो लूब है एंड ये ईयर का जो अपर पार्ट है, इन दोनों में डिफरेंट देखूं, दोनों अंगुलियों के बीच में प्रेस करूं, तो इन दोनों के बीच अगर मैं डिफरेंट देख रहा हूं, तो यहाँ से मुझे क्या लग रहा है, ये पार्ट क्या लग रहा है, थोड़ा हार्ड लग रहा है। ठीक है, इससे थोड़ा हार्ड लग रहा है, बट इतना भी हार्ड नहीं लग रहा है कि जितना मेरी क्या होती है,
बोन्स हार्ड होती है, क्योंकि बोन्स से मेरी क्या होती है, मुड़ती नहीं है। एंड ईयर की बात करूँ तो ईयर को मैं मुड़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर उपास्थि की बात करूँ, कार्टिलेज क्या है, ना तो इतना हार्ड है जितनी बोन्स है और ना ही इतना सॉफ्ट है। अर्थात कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट पार्ट, इतना सॉफ्ट भी नहीं, इतना हार्ड भी नहीं, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या है, हमारी बॉडी में बहुत जगह ऐसी कार्टिलेज हैं जो एकदम बोन्स की तरह नहीं है, एकदम हल्की हल्की, जैसे हमारे माइंड में है, कुछ हमारी ईयर में है, कुछ हमारी इधर है, तो मतलब अलग अलग पार्ट पे हमारी कार्टिलेज हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या है आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड कार्टिलेज के बाद अगर मैं बात करूं अदर, ठीक है। अब अदर क्या है मेरा, इसके बाद अब मैं अगर बात करूं तो इसके बाद देखते हैं मसल्स, ठीक है। अब मसल्स क्या होती हैं, मसल्स की बात करूं तो मेरी क्या होती है, मांसपेशी। अब मांसपेशी क्या होती है, ठीक है। अब मांसपेशी क्या होती है, ठीक है। अगर मैं अपने हाथ को, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से बताऊंगा। अगर मैं अपने हाथ को एल्बो मोड़ के, अगर एल्बो को मैं मोड़ दूं, एल्बो को बेंड कर दूं एंड अपने हाथ की फिंगर्स को अपने शोल्डर पे छुआऊं, तो मेरा यहाँ पे जो पार्ट ये मेरा जो पार्ट ये स्वेलिंग हो रही है इस पार्ट पे, ठीक है। अपर आर्म में जो मेरी ऊपर की जो आर्म में जो स्वेलिंग हो रही है, इसको क्या बोलता हूं मैं, मसल्स बोलता हूँ, ठीक है। मसल्स बनाने को बोलते हैं। तो जो अपर पार्ट में हमारी स्वेलिंग होती है, यही क्या होती है, हमारी मसल्स होती हैं, ठीक है। एंड मसल्स क्या होती है, अगर आपने इसके बाद क्या किया, इसके बाद आप अपने हाथ को फिर उसी पोजीशन पे ले आए, तो हमारी मसल क्या हो जाएगी, वही हाथ हमारा नॉर्मल शेप में आ जाएगा, नॉर्मल शेप एंड साइज में आ जाएगा। दैट मीन्स मसल्स में क्या होता है, संकुचन होता है, ठीक है। ये उभर रहा है, ये स्वेलिंग आ रही है एंड आफ्टर दैट अगर इसको दोबारा से उसी डायरेक्शन में ले जाएं तो हमारा स्वेलिंग खत्म हो जाती है एंड संकुचित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, मसल्स में क्या होता है, संकुचन होता है, ठीक है। मसल्स में क्या होता है, संकुचन होता है। तो आज हमने क्या क्या बात की, हमने बात की पेल्विक बोन्स के बारे में, ठीक है, एंड खोपड़ी के बारे में, या स्कल के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, मांसपेशी। कार्टिलेज की बात करूं तो ईयर में हमारी कार्टिलेज होती है। अगर मसल्स की बात करूं तो मसल्स मैंने आपको बताया कि संकुचन होता है, इस मसल्स में क्या होता है, संकुचन होता है। एंड स्कल की बात करूं तो स्कल हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हमारा जो ब्रेन रहता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन क्या रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है। तो प्रोटेक्शन हमारे ब्रेन को रहती है। तो सारे पार्ट हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बेसिक बताया एंड इनके अंदर का जो मैं आपको वीडियो दूंगा, इसके अंदर का वीडियो आपको मैं बाद में दूंगा। पूरा स्कल के बारे में पूरा अध्ययन कर लेंगे। अभी तो हमें सिर्फ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में समझना था, मानव कंकाल तंत्र के बारे में समझना था। एंड मानव कंकाल तंत्र में जो जो हमारी पार्ट हैं, जो जो मेन चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे हमने पढ़ी। तो मानव कंकाल तंत्र क्या है, बोन्स हैं, हमारी कार्टिलेज हैं एंड हमारे जो जॉइंट्स हैं, ये सब मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे आप परीक्षाओं में है ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो आज का जो सेशन था पसंद आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।